नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा वेदांती। वेदांत क्या है? वेदांत कौन है? वेदांती क्या मानते हैं? अद्वैत वेदांती क्या है? ये अद्वैतवाद क्या है? उपनिषद। आपने सुना होगा यार, बहुत सारे वेदांती लगा रहे हैं, जैसे आचार्य प्रशांत, आदि शंकराचार्य, और बहुत सारे वेदांती से स्वामी विवेकानंद भी वेदांत से प्रभावित थे। कबीरदास जी भी बहुत सारे अद्वैत वेदांत के दोहे उनमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जेमा दो ना सम है। मतलब कि प्रेम गली यानी कि जो प्रेम की गली है, भक्ति की गली, वो इतनी है कि भाई वो एक हो गए, एक हो जाओ प्रेम में। योग, प्रेम योग। वेदांत अद्वैत यही कहता है कि भाई मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तुम में भी ये, मुझ में है, हम सभी में एक ही आग की चिंगारी है। आदि शंकराचार्य जी ने वेदांत मत की स्थापना करी थी। हालांकि जो वेदांत है, वेदों का दर्शन, फिलॉसफी जो होती है वेदों की, वो उपनिषद में देखने को मिलती है। तो वैदिक वांग्मय का जो फिलॉसफी है, सबसे उत्कृष्ट भाग जो है, इसको उपनिषद कहा जाता है। वो उपनिषद, वो बहुत सारे उपनिषद में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं। सत्य क्या है जीवन का, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, योग, अध्यात्म, जितना भी आपको दर्शन है वैदिक साहित्य का, उपनिषद है, गीता है। गीता भी उपनिषद का पार्ट है, इसलिए गीता को भी गीतो उपनिषद कहा जाता है। तो जितने भी वेदांती हैं वो इन सबको मानते हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, जितने भी आचार्य हैं इन सब ने वेदों पर भाष्य लिखा है। कोई द्वैत है, कोई विशिष्ट अद्वैत है, अलग अलग तरीके वेदांत में मत है। कोई मानता है जीव और ब्रह्म एक ही है, कोई मानता है एक है लेकिन प्रेम के कारण एक है, कोई मानता है अंतर है, द्वैतवादी। कुछ कहते हैं कि जब हम अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, जब चेतना शुद्ध हो जाती है, तब वापस हम उससे जुड़ जाते हैं, शुद्ध द्वैतवादी। तो मतलब बहुत सारे इसमें विचार हैं, बहुत सारे वेदांतियों में वो है। वेदांत संप्रदाय जो है, संप्रदाय नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये वेदों पे आधारित है, और वेदांत पूरा एक धर्म है, अध्यात्म ही धर्म है, यानी सनातन धर्म ही वेदांत है। कि सनातन धर्म की कोर फिलॉसफी वेदों से ही आती है, और वैदिक धर्म कहते हैं। और वेदांत यानी वेदों की जो फिलॉसफी का कोर बेस उपनिषद है। और क्योंकि वेदों का जो अंत है, वेदों का जो आखिरी भाग है, वो उपनिषद है। वेदों का जो मतलब वेद बहुत सारे लिखे गए, तो जो वेदों की जो आखिरी भाग है, जो कि मेच्योरिटी के लेवल पे गए, साधुओं ने, साधु संत योगियों ने एकदम ध्यान योग की उच्चतम अवस्था में उस ब्रह्म, निराकार ब्रह्म को प्राप्त किया, उस अवस्था को जाना, ब्रह्म ज्ञानी बने, उस अवस्था को कहते हैं वेदांत। तो वो वेदांत का जो ज्ञान था, वो जो जिसने पाया ब्रह्म ज्ञानी, उसको वेदांती कहते हैं। अष्टावक्र जी वेदांती थे, बहुत सारे लोग वेदांती हैं। तो वेदांती होना मतलब अद्वैतवादी होना, मतलब द्वैतवादी अद्वैतवादी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आत्मा और परमात्मा, खुद को जानने की अभिलाषा भी वेदांती रखता है। आध्यात्मिक, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, दुख क्या है, दुख का इलाज क्या है, ये सब भी वेदांती अध्ययन प्रणाली में आता है। कबीरदास जी, रविदास जी, रैदास जी, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी संत हुए, ये सब आध्यात्मिक थे। गुरु नानक से लेकर बहुत सारे सूफी संत में भी ये देखने को मिलता है वेदांती वाला कंसेप्ट। देखिए, वेदांत जो है, वेदों की जो फिलॉसफी का सबसे ऊपर पार्ट है, वही वेदांती है। स्वामी विवेकानंद से लेकर राजा राम मोहन राय, जितने भी समाज सुधार हुए हैं, सब वेदों से लेकर ही हुए हैं, वेदों को लेकर ही हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो वेद हैं, वेदांत हैं, यही हमारा सार है। और एक हिंदू को जानना चाहिए, सनातन धर्म को जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।